Hello aspirants, welcome you at MK classes. Today I am going to discuss the type of tax that is called as surcharge tax, and then the next important is the cess. Both are very important for your exam perspective, and both are, you can say that, an additional tax. So first of all, what is surcharge tax? It is tax on tax. For example, if a person A, कोई ये person A है, इसने certain amount of tax जो है वो पे किया है किसको? गवर्नमेंट को. तो ये जो टैक्स इसने पे किया है, जो नेट टैक्स इसने पे किया है, वो उसका अमाउंट इटसेल्फ मतलब एक ह्यूज अमाउंट है. तो अब ये सपोज इस पर्सन ने, अगर यू कैन से दैट कि अगर 60 लाख 30 लाख 40 लाख अगर इसने टैक्स पे किया है, तो इस 60 लाख के ऊपर जो इसको टैक्स लगेगा ना, ये टैक्स जो लगा 60 लाख, ये सपोज आप मान लीजिए एक काइंड ऑफ इनकम टैक्स था कि मतलब इस पर्सन की वेल्थ, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी इनकम बहुत ज्यादा थी, तो इसके ऊपर जो इसको इनकम टैक्स लगा वो कितना लगा? 60 लाख. अब इस 60 के ऊपर, बिकॉज का 60 इटसेल्फ इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड्स सरचार्ज टैक्स. तो क्या सिंपली क्या हो गया कि टैक्स ऑन टैक्स. फॉर एग्जांपल अगर एक हम बात करते हैं कि अगर किसी भी मतलब पर्सन की अगर एनुअल इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़, तो देन यू कैन से दैट कि सरचार्ज टैक्स उसके ऊपर 15% लगना है, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन की एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो रही है. तो अब ये देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ली है एक कि 2 करोड़ 2,50,000. तो अब इसमें देखिए टैक्सेबल इनकम कितनी है, मतलब जिसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, वहां पे है 2,50,000 इतने अमाउंट पे कोई टैक्स पे नहीं करना है. तो ये 2,50,000 हम इसमें से निकाल देंगे, तो पीछे बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 करोड़. तो मतलब इस 2 करोड़ पे हमें इनकम टैक्स देना है. तो अब इस इनकम टैक्स अगर इतना अमाउंट होगा, मतलब 2 करोड़ अगर हमारी इनकम होगी, तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगना है वो लगेगा एट द रेट ऑफ 30%. तो इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 30% के हिसाब से 60 लाख हमारे पास जो हम टैक्स देंगे वो 60 लाख हो गया, मतलब 60 लाख हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. अब 60 लाख इटसेल्फ इज अ ह्यूज अमाउंट है. ये जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो नेट टैक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना आ गया हमारे पास? 60 लाख. और इस 60 लाख के ऊपर अब जो हमें टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 15%. मैंने ये कहा था कि अगर किसी पर्सन की 1 करोड़ से उसकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो उसके ऊपर फिर सरचार्ज टैक्स भी लगना है एट द रेट ऑफ 15%. तो अब इस 60 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 15% जो टैक्स लगेगा, तो लग के तो ये टोटल हो जाएगा 9 लाख. तो अगर हम इस दोनों को सम करेंगे तो 69 लाख जो है उसको एज अ टैक्स पे करना है, जिसमें 9 लाख जो होगा वो हो जाएगा एज अ सरचार्ज टैक्स, और 60 लाख जो हो जाएगा एज अ इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स. तो मतलब ग्रेटर द इनकम, इफ यू आर अर्निंग मोर देन यू विल हैव टू पे मोर टैक्स. In other word, you can say that direct tax is directly proportional to the I, means income tax. जितनी ज्यादा किसी की इनकम होगी उतना ही ज्यादा जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सरचार्ज टैक्स से जो भी आपको अमाउंट मिलेगा, जो भी आपने टैक्स रिसीव किया, ठीक है, कहां से? सरचार्ज टैक्स से, वो सारा का सारा कहां पे जाता है? CFI में जाता है. व्हाट इज CFI? CFI माय डियर फ्रेंड्स इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो अंडर विच आर्टिकल दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेंशन? अंडर 266 आर्टिकल. अंडर 266 आर्टिकल में ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन है. देखिए, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, मैंने आपको बताया था उसमें टैक्सेस आ जाते हैं. टैक्सेस भी दोनों तरह के आ जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है. तो जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए हैं बिसाइड द टैक्सेस के अलावा और कौन कौन से? फी है, फाइन है, ग्राउंड इन एड है. तो ये जो सारा का सारा अमाउंट आएगा वो ये सारा का सारा किस में जाएगा? इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, ठीक है. तो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ही फिर क्या करेगा कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी देती है, ठीक है. तो इस इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अमाउंट को, पैसे को विड्रा करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? अगर जब तक ये अप्रोप्रिएशन बिल जो होगा वो पास नहीं होगा, तब तक आप इसमें से पैसे को विड्रा नहीं कर सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. तो ये अप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इतनी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है. सरचार्ज टैक्स क्या हो गया? टैक्स ऑन टैक्स है, इतनी बात याद रखिए. ये एक एडिशनल टैक्स है. 2 बातें हो गई. थर्ड चीज ये हो गई कि सरचार्ज टैक्स से जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो सारा का सारा कहां पे जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. और फोर्थ चीज ये याद रखनी है कि ये जो सरचार्ज टैक्स से आप पैसा कलेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ये स्टेट के साथ शेयर नहीं करती. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो इतना हो गया हमारा किसके रिलेटेड? सरचार्ज टैक्स के साथ. उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेस. सेस इज आल्सो, यू कैन से दैट, मतलब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको और इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये किसी भी पर्सन के ऊपर इंपोज हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंपोज हो सकता है. इन अदर वर्ड यू कैन से दैट इट इज आल्सो एन एडिशनल टैक्स. ये भी कौन सा टैक्स हो गया? एडिशनल टैक्स हो गया.
अब ये टैक्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सरचार्ज टैक्स एंड द सेस टैक्स। देखिए सरचार्ज जो मैंने कहा ये भी एक टैक्स ऑन टैक्स है, तो नो डाउट दिस इज आल्सो अ टैक्स ऑन टैक्स, बट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू इज सेस जो है ये लीव किया जाता है, इम्पोज किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। और वंस द पर्पस गॉट अचीव्ड, वंस द पर्पस अचीव्ड, वंस द सफिशिएंट फंड या सफिशिएंट मनी गेट्स कलेक्टेड, देन सेस हैज बीन रिमूव्ड, या सेस को रिमूव्ड किया जाता है, डिसबैंड किया जाता है, ठीक है। मेरा क्या कहने का मतलब कि सपोज अभी गवर्नमेंट ने सेस जो है एजुकेशन सेस हम बोलते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मतलब टीचिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी पर्सनल इनकम पे सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया कि 0.5% के हिसाब से सेस उनके ऊपर लगा दिया। तो ये इसने क्यों लगाया कि ये बनाना चाहती है, सपोज गवर्नमेंट बनाना चाहती है कॉलेज, तो अब सफिशिएंट फंड नहीं है, तो इसने 0.5 के हिसाब से उन सभी टीचिंग जो भी सर्विस दे रहे हैं उनसे इस अमाउंट से उसने टैक्स कलेक्ट किया है। और जब इसके पास ये सफिशिएंट मनी कलेक्ट हो जाएगी तो इस सेस को वो रिमूव कर देगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो दैट इज व्हाई सेस इज आल्सो नोन एज टेम्परेरी टैक्स भी इसको बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि दीज टैक्सेस आर लीव्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड वंस द पर्पस अचीव्ड, तो ये रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत जो है सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किया फॉर द क्लीनलीनेस एक्टिविटी। और एक चीज आपने इसमें इंपॉर्टेंट और याद रखनी है कि जो भी सेस से पैसा कलेक्ट होगा वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। तो दिस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया 266 और क्लास 2 ये आर्टिकल इसके साथ डील करता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो 266 क्लास वो उसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल। तो एक बार क्विक रिवीजन, सरचार्ज टैक्स इज अ टैक्स ऑन टैक्स। जो भी अमाउंट सरचार्ज से कलेक्ट होगी सारा गोज इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत होती है। विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल यू कांट विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मनी दैट यू हैव कलेक्टेड थ्रू दिस सरचार्ज टैक्स डू नॉट, मतलब गवर्नमेंट ने अगर अचीव किया, रिसीव किया तो डू नॉट शेयर विद द स्टेट, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करेगी। तो सेस इज आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी टैक्स बिकॉज इट इज इम्पोज्ड, इट इज लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या यू कैन से दैट कि गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। और व्हेंस द पर्पस रिजॉल्व, जब पर्पस अचीव हो जाता है तो इसको डिसबैंड कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्परेरी टैक्स। और इसमें से जो अमाउंट कलेक्ट होता है दैट गोज इनटू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दैट डील्स अंडर आर्टिकल 266 क्लास 2। तो देखिए पहले मैंने डिस्कस किया था आपके साथ एक इनकम टैक्स, देन मैंने डिस्कस किया था सरचार्ज टैक्स, एंड देन मैंने किया था सेस। तो अगर इन तीनों की कंबाइंड परसेंटेज को देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टैक्स रेट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या मैंने द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टैक्स अपॉन एन इनकम आफ्टर कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स, सरचार्ज टैक्स एंड सेस। अगर मैं एक क्विक रिवीजन बताऊं तो ये इनकम टैक्स जो है ये एक आपका डायरेक्ट टैक्स है। अगर सपोज एक पर्सन एक्स है तो उसकी सपोज प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम है और उसकी वेल्थ है। अगर सपोज बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगना है दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स, अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये कौन सा हो गया, एक इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि एट द रेट ऑफ 30% लगनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये हो गया आपका इनकम टैक्स। अगर मैं बात करूं सरचार्ज टैक्स की तो ये मैंने बताया था कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो इसमें से जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो कहां पे जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। तो इट डू नॉट शेयर विद द, मतलब ये जो वाला अमाउंट होगा ये शेयर स्टेट के साथ नहीं होगा। तो थर्ड मैंने आपको बताया था सेस। सेस एक ऐसा टैक्स होता है जो किसके लिए लगा जाता है, जो सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट इंपोज करती है। और व्हेन द पर्पस अचीव तो द सेस रिमूव्ड, सेस को रिमूव किया जाता है। तो ये वाला जो सेस में से जो अमाउंट होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। तो सपोज मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल 30% टैक्स किसी पर्सन की अगर इनकम थी 2 करोड़, तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगा वो लगा 30%। उसके बाद जब इसने 30% दिया तो वो अराउंड वो 60 लाख था, तो 60 लाख इसके ऊपर इनकम टैक्स लग गया। अब इस 60 के ऊपर 15% के हिसाब से सपोज जो था वो सरचार्ज टैक्स लगा, तो वो अगर अराउंड सपोज 9 लाख बन गया, ठीक है। तो अब इस 9 के ऊपर सपोज अगर ये 3% सेस भी लग जाता है, ठीक है, तो जो भी जितना भी अमाउंट बनेगा माय डियर स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टैक्स रेट। इन मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड में बस एक कंबाइंड परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, सरचार्ज टैक्स एंड सेस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टैक्स रेट, इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टैक्स रेट। तो ये सपोज टोटल कितना हो गया, 30 और 15 हो गया आपका 45 और 3 हो गया 48% जो है वो उस पर्सन को सपोज टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स भी, उसके बाद आपका आ जाएगा सरचार्ज भी, एंड देन द फाइनल इज द सेस भी। तो एक बार क्विक रिवीजन, कंबाइंड परसेंटेज ऑफ ऑल द 3 टैक्सेस, इनकम की, उसके बाद सरचार्ज टैक्स की और उसके बाद सेस की, इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टैक्स रेट।
अगर मैं इनकम की बात करूंगा तो इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द पर्सन प्रॉपर्टी, पर्सन वेल्थ, पर्सन यू कैन से दैट अगर रिचर होगा तो ज्यादा पे करेगा, पुअर होगा तो कम पे करेगा। सरचार्ज इज द काइंड ऑफ टैक्स विच इज यू कैन से दैट के टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। अगर सपोज इफ पर्सन ए इज पेइंग अ हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस, तो इस टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड अ सरचार्ज टैक्स। एंड सेस इज इम्पोज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड व्हेन पर्पस अचीव, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और जब पर्पस अचीव हो जाएगा उसके बाद उसको गवर्नमेंट रिमूव कर देती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इसको टेम्परेरी टैक्स भी बोलते हैं। तो थैंक यू।